Hello students, our today's topic is real numbers class 10 and today's question, the decimal expansion of the rational number 14,587 upon 2 multiply 5 raised to the power 5 will terminate after. हमें एक रेशनल नंबर दिया है और हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे. इट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा. डेसिमल के बाद डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर जो है वो 2 रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में ही होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेट करता है. अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर होता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो रेशनल नंबर टर्मिनेट नहीं करता है. तो यहाँ हमारे पास 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 5 है. इट मीन्स डिनोमिनेटर में हमारे पास ओनली 2 एंड 5 ही फैक्टर है. सेकेंड पॉइंट, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर ये को प्राइम नंबर्स होने चाहिए. इट मीन्स न्यूमिरेटर के फैक्टर 2 और 5 नहीं होने चाहिए. अगर न्यूमिरेटर में 2 और 5 फैक्टर है तो सबसे पहले हमें इस रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा. इट मीन्स हमें इन्हें को प्राइम नंबर बनाना होगा. उसके बाद 2 रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर n में m और n में जो ग्रेटर 1 होता है डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स आते हैं. इट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन उतने ही डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करता है. तो यहाँ हमें जो रेशनल नंबर दिया है इसमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर ये को प्राइम नंबर्स है, इसलिए हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है. अब 2 रेज टू द पावर m और 5 रेज टू द पावर n को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू है 5. ग्रेटर 1 5 है, इसलिए ये एक्सपेंशन 5 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा. देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Next one, the number of decimal places after which the decimal expansion of the rational number 23 upon 2 square multiply 5 will terminate is. Again, हमें एक रेशनल नंबर दिया है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 ये 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए. तो यहाँ हमें दिया है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मीन्स यहाँ 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है डिनोमिनेटर में. अब सेकेंड पॉइंट, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए. 23 में 2 और 5 एज अ फैक्टर नहीं है, इट मीन्स ये दोनों को प्राइम नंबर्स है. अब हम कंपेयर करेंगे 2 रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर n में m और n की वैल्यूज को. यहाँ m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है. ग्रेटर 1 2 है, इसलिए ये रेशनल नंबर 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा. देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 31 अपॉन 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर विल बी. यहाँ हमें एक रेशनल नंबर दिया है और हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है. किसी भी रेशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 ये 2 ही फैक्टर होते हैं, इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है, तब वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है. देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147 अपॉन 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस. अगेन हमें फाइंड आउट करना है कि ये रेशनल नंबर कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा. यहाँ सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर का एक फैक्टर 3 भी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या न्यूमिरेटर में भी 3 एज ए फैक्टर यूज होता है. तो 147 जो कि इस रेशनल नंबर का न्यूमिरेटर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर. इट मीन्स न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए हम इस 3 से डिनोमिनेटर वाले 3 को कट कर देंगे. अब हमारे पास डिनोमिनेटर में लेफ्ट रहेंगे ओनली 2 एंड 5.
अब हम 2 रेज टू द पावर m और 5 रेज टू द पावर n में अगेन m और n को कंपेयर करेंगे। जो भी ग्रेटर 1 होगा रेशनल नंबर उतने ही प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। यहाँ 2 की एक्सपोनेंट 3 है और 5 की एक्सपोनेंट 1 है। इट मीन्स 2 की एक्सपोनेंट m की वैल्यू n से ज्यादा है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।